Hi everyone, dear students, I am Bilal. Today we discuss about the most important topic of class 6 science, that is the sorting of materials into groups. डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे मटेरियल्स को अपने इर्द गिर्द माहौल में देखा होगा। बहुत सारी चीजें आपने अपने इर्द गिर्द या अपने घर के अंदर या अपने घर के बाहर बहुत सारी चीजों को देखा होगा। जिस तरह से कि आप अपने बेडरूम में जाके बेड, चेयर, टेबल या वहां पे आप कंप्यूटर को देखते हैं, या इसी तरीके से जब आप किचन में जाते हैं आप वहां पे यूटेंसिल्स, गैस स्टोव, मिल्क, रेफ्रिजरेटर, ये बहुत सारी चीजें इस तरीके की आप किचन में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर आप अगर बाहर प्लेग्राउंड में जाए, फिर वहां आप लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए, बहुत सारे दरख्त को देखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है? इन सब चीजों से हमें यह पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। लेकिन अगर हम उन डिफरेंट तरीके की चीजों को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग किस तरीके से उन्हें सॉर्ट करें? सॉर्ट का माना क्या है बेटा? सॉर्ट जो है, अगर आप लोग एक दुकानदार के पास जाएंगे तो आप एक दुकानदार को देखेंगे कि उसने अपने शेल्व्स पे किस तरीके से अपने डिफरेंट थिंग्स जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो सॉर्ट करके रखे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे उसके शेल्व्स पे साबुन जो है वो अलग होंगे, इसी तरह से हल्दी वो अलग शेल्व पे होंगे, इसी तरह से अगर आप देखिए नमक वो अलग शेल्व पे होंगे। गरज हर एक चीज उसने अलग अलग शेल्व पे रखे हैं। इसी तरह से अगर आप घर में देखेंगे, आपके घर में बुक्स जो है वो अलग तरीके से होंगे, सॉर्ट करके होंगे, और आपके घर में अगर यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह वो किचन में होंगे। इसी तरह से हर एक चीज जो है वो अलग अलग सॉर्ट करके हुआ होता है। लेकिन ये सॉर्ट करने का तरीका किस तरीके से होता है, हम लोग सॉर्ट किस तरीके से करेंगे कि कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में, हम उन्हें सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? वो सॉर्ट करने का तरीका है कि हम लोग उन सब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे इर्द गिर्द माहौल में होता है उससे बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट में अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम एग्जांपल लेंगे वुड की, लकड़ी की, वो अलग तरीके की होती है। अगर हम एग्जांपल लेंगे आयरन की, वो अलग तरीके के होंगे। अगर हम एग्जांपल लेंगे कॉटन की, वो अलग तरीके के होंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें हमारे माहौल में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग इन मटेरियल्स को कैसे सॉर्ट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो हमारा जो टॉपिक है असल में सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स कैसे करते हैं? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सर कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी जो है वो अलग तरीके की क्यों होती है, मिसाल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कुकिंग यूटेंसिल की, आपके घर में जो पकाने के लिए बर्तन होते हैं, अगर वो बर्तन क्लॉथ का बना हुआ, कपड़े का बना हुआ होगा, तो क्या हम लोग उस बर्तन में पका सकेंगे कोई चीज? नहीं सर। तो प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टीज किस लिए होती है एक मटेरियल में?
प्रॉपर्टीज होती है कि ये किस काम के लिए बना हुआ होता है। तो कुकिंग यूटेंसिल सिर्फ पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, इसीलिए वो कपड़े से नहीं बना हुआ होता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे बेड की, ये बेड जो है ये बना हुआ होता है लकड़ी का। सर ये क्यों नहीं बना हुआ होता है पेपर का? क्योंकि इस बेड का यूज जो है वो अलग है। वो बेड जो है वो इस्तेमाल होता है सोने के लिए, तो उसमें हार्ड मटेरियल की जरूरत है, उसमें सॉफ्ट मटेरियल तो नहीं लगेगा, इसीलिए ये पेपर का नहीं बना हुआ होता है। तो जो भी मटेरियल किसी चीज का बना हुआ होगा वो एक्चुअली उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से बना हुआ होगा। और प्रॉपर्टी के हिसाब से क्यों बना हुआ होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। नाउ अगर हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पे आएंगे, हम लोग मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज डिफरेंट देखते हैं। हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज of material are different। जिस तरह से मैंने बताया कि मटेरियल एक कुकिंग यूटेंसिल है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और बेड जो है एक मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। नाउ अगर हमें इन सब मटेरियल्स को, जैसे मैंने एग्जांपल दी स्टार्ट के लेक्चर में, अगर हम इन सारे मटेरियल्स को सॉर्ट करना चाहते हैं कि इनकी सिमिलरिटी के हिसाब से इनको अलग अलग रखना चाहे, तो हम लोग किस तरह से रखते हैं? तो हम लोग सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के बिना पर रखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं मटेरियल्स में, वो क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कि एक मटेरियल जो है उसकी अपीयरेंस क्या होती है। जिस तरह से अगर हम लेंगे एग्जांपल वुड, लकड़ी की, अगर हम मेटल लेंगे, मेटल में आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब आते हैं। अपीयरेंस, इनकी अपीयरेंस क्या है सर? इनकी अपीयरेंस डिफरेंट है। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स डिफरेंट होती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताई आप लोगों को, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे यहां से मेटल्स को, हम लोग वुड को लेंगे, हम लोग कॉटन को लेंगे, इन सब की अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा आपको। अगर हम मेटल्स में देखेंगे, हम लोग देखते हैं मेटल्स में आयरन को, एल्युमिनियम को और गोल्ड को। देखिए आयरन जो है ये भी हार्ड होता है, एल्युमिनियम भी ये भी हार्ड होता है, और गोल्ड ये भी हार्ड होता है। लेकिन अगर हम इनकी अपीयरेंस को देखेंगे, इनकी अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है आपस में। जिस तरह से अगर हम आयरन को देखेंगे, ये बहुत शाइनी नहीं होता है, एल्युमिनियम उससे थोड़ा बहुत ज्यादा शाइनी चमकीला होता है, और गोल्ड तो उससे ज्यादा चमकीला होता है। बच्चों अगर हमें इस वक्त इन मेटल्स के बीच में फर्क करनी है, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि आयरन जो है ज्यादा शाइनी नहीं है, एल्युमिनियम जो है थोड़ा बहुत शाइनी है, गोल्ड जो है उससे ज्यादा शाइनी है। तो हम इन तीन चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, तो हो गई सॉर्टिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो है वो है हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। एक मटेरियल जो है वो कितना हार्ड हो सकता है। कुछ मटेरियल जो है वो हार्डेस्ट होते हैं, कुछ मटेरियल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। सर किस तरह से हम बोले कि हार्डनेस ऑफ मटेरियल? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक लकड़ी का टुकड़ा, सपोज इन माय हैंड देयर इज अ पेन, देयर इज अ मार्कर, अगर मैं इस मार्कर को दबाना चाहता हूं,
मैं इस मार्कर को दबाना चाहता हूं तो ये दब नहीं सकता बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। इसके बावजूद अगर मैं एक रबर बैंड को या रबर को लूंगा तो मैं इसको दबाना चाहूंगा, वो आसानी के साथ दब सकता है, उसको आसानी के साथ मैं कंप्रेस कर सकता हूं। तो जो चीज आसानी के साथ कंप्रेस नहीं होगा और आसानी के साथ कट नहीं हो सकता तो उसको हम हार्ड मटेरियल के नाम से जानते हैं। और जो चीज आसानी के साथ कट और आसानी के साथ प्रेस हो सकता है तो उसको हम सॉफ्ट मटेरियल कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल्स which compress easily and cut easily are known as hard materials, and materials which do not compress easily and not cut easily are known as soft material. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हार्ड मटेरियल्स की बात करूंगा, हार्ड मटेरियल्स में एक आयरन नेल को लूंगा या वुड को लूंगा। एग्जाम्पल, हार्ड मटेरियल में मैं वुड को लूंगा, वुड, और सॉफ्ट मटेरियल में एग्जाम्पल लूंगा मैं कॉटन की। अगर हम वुड को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे और कट करेंगे उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अगर मैं कॉटन को कंप्रेस करूंगा वो आसानी के साथ कंप्रेस हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन दो मटेरियल्स में आसानी के साथ फर्क कर सकते हैं। तो इन दो चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस। एंड नंबर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑन व्हिच वी सॉर्ट मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की। कुछ मटेरियल्स इस तरीके के होते हैं कि वो आसानी के साथ वाटर में हल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उन्हें हम सॉल्युबल मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। कुछ मटेरियल्स इस तरीके के होते हैं कि वो आसानी के साथ हल नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, उन्हें हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। तो सॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं? सॉल्युबल मटेरियल्स हो गए which dissolve in water easily, which dissolves in water easily। और insoluble क्या होते हैं? insoluble materials वो हो गए which do not dissolve in water easily। If we take an example, अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाना चाहूंगा आपको कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बेसिस पर हम लोग मटेरियल्स को किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लूंगा, सैंड एंड सॉल्ट, नमक और रेत के एग्जांपल मैं लूंगा। अगर मैं नमक को वाटर में डालूंगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर मैं सैंड को वाटर में पुट ऑन करूंगा वो डिसॉल्व तो नहीं हो जाएगा। जिस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये एक पानी का गिलास है और दिस इज सॉल्ट। अगर मैं इसको इस पानी में मिलाऊंगा after shaking well, salt disappears in the water। अब salt जो है वो इस वाटर में डिसअपियर हुआ है, दिख नहीं रहा है आपको। अब ये जो salt है ये soluble कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स,
अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूंगा सैंड की, जो सैंड है इसी तरह से ये सैंड है, ये दूसरा वाटर का ग्लास है। अगर मैं सैंड को पुट ऑन करूंगा किस में, इस वाटर में, तब जाके अगर मैं शेक करूंगा, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी इसको शेक करूंगा, तब जाके भी ये सैंड इसमें हल नहीं हो सकती है, क्योंकि सैंड जो है ये सैंड इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में। डियर स्टूडेंट्स, तो दो मटेरियल्स को हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बेसिस पर यहां पे अलग अलग किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे देखिए, इसका कलर भी अभी इसी तरह से हुआ क्योंकि ये पूरी तरीके से हल इसमें नहीं हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा है कि मैंने यहां पे 2 एग्जांपल ली, एक तो मैंने लिए है सॉल्ट और दूसरे मैंने लिए है सैंड। दोनों मटेरियल्स में फर्क बस यही है कि एक मटेरियल जो है सॉल्ट है वो सॉल्युबल है वाटर में, और एक जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। तो इस तरीके से सैंड और सॉल्ट को हम लोग अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी के बिना पर हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, एक तो हार्डनेस और एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स के नाम पे जी देखिए। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस इंशाल्लाह दैट ऑन द बेसिस ऑफ द श्रिंक एंड सिंक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक्स।